Hello Angshin lovers, welcome back to my channel and welcome back to second part of Keep Track of Losing Days fan fiction. प्लीज़ गाइस आप लोग वीडियोस को लाइक किया करो यार, आप लाइक नहीं कर रहे हो तो आजकल वीडियो वायरल भी नहीं हो रहे हैं। प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि मैं नए नए फैन फिक्शंस ऐसे ही लाती रहूँ तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करो। और जो भी न्यू है इस चैनल पर वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था नी मिंगजे और लंग वांगजी पूछताछ करने के लिए वुयिंग के वर्क प्लेस पर पहुंच गए थे। वहाँ जो वुयिंग के साथ एक लेडी काम करती थी जिसका नाम निकोल था, वो उन दोनों से कहती है मैं आप लोगों को उसका लॉकर दिखा देती हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए। वो उन लोगों को जनरल मैनेजर ग्रेग के पास लेकर आती है जो लगभग 40 साल का दिख रहा था और काफी खड़ूस था। वो उन लोगों को चाबी देते हुए कहता है अगर तुम लोगों को वेवुशिन का पता चल जाए तो उससे कह देना कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। जनरल मैनेजर ग्रेग के गुस्से को देखकर वांगजी को एक लाइन याद आती है जो वुयिंग ने उससे कही थी, मेरा बॉस बहुत ही घटिया इंसान है, पर हर किसी के बॉस ऐसे ही होते हैं। मुझे जॉब की ज़रूरत है तो मुझे कैसे भी ये जॉब करनी ही होगी। वांगजी लॉकर खोलता है पर उसे वुयिंग के लॉकर से ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलता। कुछ क्रम्बल्ड नोट पेपर्स और एक ब्लैक कलर की हुडी जिसमें वुयिंग की सेंट थी। वांगजी जैसे ही उसे स्मेल करता है वो वुयिंग की खुशबू में खो जाता है। एक सेकंड के लिए वो वुयिंग के लिए तड़पने लगता है, पर वो खुद को समझाता है कि उसे ऐसा करना बंद करना होगा। वो हुडी की पॉकेट चेक करता है जिसमें उसे एक एनवलप मिलता है जिस पर XOXOXY लिखा हुआ था और एक स्माइली बना था, पर वो एनवलप अंदर से पूरा खाली था। कुछ एविडेंसेस को अपने साथ लेकर वांगजी और नी मिंगजे वहां से वापस आ जाते हैं। अब हमें फ्लैशबैक का एक और सीन दिखाया जाता है। रात का समय था, वांगजी बस अपनी सारी तैयारी करके सोने ही जा रहा था। तभी वो अपने रूम की विंडो से बिल्डिंग की अपोजिट साइड में किसी को जाते हुए देखता है। उसकी बिल्डिंग यू शेप में थी जिससे उसे अपने नेबर्स विंडो के थ्रू दिख सकते थे। पहले तो वांगजी को लगा था कि ये सिर्फ कोई शैडो होगी, पर अचानक वो देखता है कि कोई इंसान था जो अपनी रूम के विंडो पर चढ़ते हुए छत पर जाने की कोशिश कर रहा था। और एक बार जब वो छत पर चढ़ जाता है तो वो किनारे पर आराम से अपने पैर लटकाए हुए वहीं बैठ जाता है। वांगजी को लग रहा था इस तरह छत के किनारे पर बैठना काफी रिस्की हो सकता है, और क्योंकि उसने अपने सामने ही ये सीन देख लिया था तो वो चुप नहीं बैठ सकता था। शिचैन के पास छत पर जाने की हमेशा एक एक्स्ट्रा कीज होती थी। वो शिचैन से उस कीज को लेता है और छत पर चला जाता है। वांगजी वहां जाकर कहता है तुम्हें इस तरह नहीं बैठना चाहिए। जैसे ही वो इंसान वांगजी की तरफ मुड़कर देखता है तो वांगजी शॉक्ड रह जाता है। ये वुयिंग था, वही वेटर जिससे वांगजी कैफे में मिला था। वो कोई चीप विस्की पी रहा था और वहीं छत के किनारे बैठा हुआ था। वुयिंग उसे देखकर कहता है तो ये तुम हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांगजी ये जाहिर तो नहीं करता, पर वुयिंग को दूसरी बार देखकर उसे थोड़ी खुशी होती है। वो वहीं वुयिंग के पास जाकर बैठ जाता है। वुयिंग उससे पूछता है क्या तुम यहीं रहते हो। वांगजी कहता है हाँ। वुयिंग कहता है ये दुनिया सच में कितनी छोटी है, और फिर से अपनी विस्की पीने में लग जाता है। वांगजी फिर उससे कहता है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वुयिंग कहता है किसने कहा ऐसा। वांगजी कहता है लॉ के मुताबिक तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वुयिंग कहता है लॉज, और मैं क्यों लॉ फॉलो करूँ, मुझे तो यहाँ कोई पुलिस नजर नहीं आ रही, क्या तुम्हें नजर आ रही है। वांगजी को रिप्लाई देने में थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो वुयिंग उससे कहता है वेट, कहीं तुम कोई पुलिस तो नहीं हो ना। वांगजी तुरंत अपना बैज निकालता है और वुयिंग को दिखा देता है। वुयिंग उसे देखकर कहता है ओ माय गॉड, तो तुम सच में एक पुलिस हो। वो प्लेफुली उसके शोल्डर्स पर हाथ मारते हुए कहता है वेल डिटेक्टिव लंग वांगजी, तो क्या आप मुझे अरेस्ट करने वाले हैं क्योंकि मैंने लॉ तोड़ा है। वांगजी कोई जवाब नहीं देता, बस उससे अपना बैज वापस ले लेता है। तो वुयिंग कहता है वैसे अगर ये लॉ के अकॉर्डिंग है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांगजी कहता है तुम यहाँ से नीचे भी गिर सकते हो, वो ठीक नहीं होगा। वुयिंग कहता है मैं नहीं गिरूंगा, पर मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी परवाह है। मैं यहाँ ऊपर सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि अपने रूममेट को थोड़ा प्राइवेट स्पेस दे सकूँ। वांगजी कहता है तुम कहीं और जाकर भी ड्रिंक कर सकते हो। तो वुयिंग कहता है नहीं, मुझे यहीं इस तरह छत पर बैठकर ड्रिंक करना अच्छा लग रहा है। सॉरी मैं पूछना भूल गया, क्या तुम भी ड्रिंक करना चाहोगे। वांगजी कोई जवाब नहीं देता। वुयिंग अब उसके और नज़दीक जाता है जिससे वुयिंग का हाथ वांगजी की नीज पर टच हो रहा था और उससे पूछता है लंजांग क्या तुम थोड़ी सी पीना चाहोगे। वांगजी तुरंत उससे पीछे हटते हुए कहता है नहीं। वुयिंग कहता है चलो फिर मैं ही पी लेता हूँ। वांगजी उससे थोड़ा और पीछे हट जाता है। वुयिंग कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें लोगों से टच होना पसंद नहीं है। वांगजी फिर से कोई जवाब नहीं देता।
वुयिंग कहता है तुम्हें टच होना पसंद नहीं, तुम ड्रिंक भी नहीं करते और तुम रैबिट की तरह सैलेड खाते हो, तुम सच में कितने फनी हो। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। वांग जी कहता है मैं जहाँ पला बड़ा हूँ वहाँ काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वुयिंग कहता है हाँ मैं भी, पर मैं अगर कभी बिहेव करने की कोशिश भी करता हूँ तब भी मैं लोगों के लिए मुसीबत ही खड़ी करता हूँ, इसलिए मैंने अब उन रूल्स को भी फॉलो करना छोड़ ही दिया है। ऐसा कहकर वो और विस्की पीता है। वांग जी कहता है पर मैंने नहीं छोड़ा। वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है लंजा, मुझे लगता है कि कहीं मैं तुम्हारे ऊपर बुरा प्रभाव न डाल दूँ। मैं बहुत ड्रिंक करता हूँ, लोगों को टच करता रहता हूँ और गार्बेज फूड खाता हूँ। अगर तुम मेरे साथ दोस्त बने तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। वैसे हम इतनी सारी बातें कर चुके हैं तो अब हम फ्रेंड्स हैं ना, या तुम मेरा फ्रेंड नहीं बनना चाहोगे? ऐसा कहकर वो उसकी नीज पर फिर से हाथ रख देता है और तुरंत माफ़ी मांगते हुए कहता है आई एम सॉरी लंजा, मैंने फिर से तुम्हें टच कर दिया। तुमने देखा ना मैं सच में कितना ज़्यादा एनोइंग हूँ, तुम्हें मुझे तुरंत डांट देना चाहिए जब भी मैं ऐसी हरकतें करूँ तो। वांग जी कहता है तुम एनोइंग नहीं हो। विंग उसकी तरफ विंक करने लगता है और फिर से विस्की पीता है। यहाँ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब नी मिंगजी और वांग जी मिलकर विंग के अपार्टमेंट पर जाते हैं। उसकी रूममेट का नाम वेंचिंग था। वेंचिंग उन दोनों को बताती है कि उसने लास्ट टाइम संडे मॉर्निंग ही विंग को देखा था। वो उस रात डिनर के लिए अपनी सिस्टर के घर जाने वाला था। ऐसा कई बार हुआ है कि वो रूम पर वापस ना आया हो, इसलिए मुझे उसकी ज्यादा परवाह नहीं हुई। नी मिंगजी पूछता है क्या तुम दोनों के अलावा यहाँ कोई और भी रहता है? तो वेंचिंग कहती है मेरा छोटा भाई भी हमारे साथ रहता है, वो अभी अपनी वर्क प्लेस पर गया हुआ है। नी मिंगजी उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि वो कहाँ गया होगा? उसकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर उसके किसी फ्रेंड को तुम जानती हो? वेंचिंग कहती है ऐसा तो कोई भी नहीं, और अगर होगा भी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तभी वांग जी को उस एनवलप पर लिखे हुए XOXOXY के बारे में याद आता है। वो वेंचिंग से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि इस XY का मतलब क्या है? वेंचिंग थोड़ा हेजिटेट करने के बाद कहती है नहीं। हालांकि वांग जी को लगता है कि वो झूठ कह रही है। वांग जी अब उससे पूछता है तुम्हारा नाम वेंचिंग है ना, क्या तुम वेन रोहान से रिलेटेड हो? वेंचिंग एक गहरी सांस लेते हुए कहती है हाँ। पुलिस डिपार्टमेंट में वैन रोहान के बारे में सब जानते थे। वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। उसके खिलाफ काफ़ी सारे बड़े बड़े क्राइम्स थे, पर कभी भी वो पकड़ा नहीं जाता था। उसका कोई ना कोई लो लेवल का आदमी उसका क्राइम अपने सर ले जाता था और बॉस हमेशा बच जाता था। अब वांग जी और नी मिंगजे विंग के रूम को चेक करने के लिए जाते हैं। वो अपना रूम वेंचिंग के भाई वेनिंग के साथ शेयर कर रहा था। रूम काफ़ी छोटा था, काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखा था और वहाँ कंप्यूटर रिलेटेड सामान काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ था। वेंचिंग कहती है विविशन एक कंप्यूटर जीनियस है, वो कभी कभी एक्स्ट्रा इनकम के लिए साइड प्रोजेक्ट्स भी लेता रहता है। नी मिंगजे पूछता है अगर वो इतना ही जीनियस है तो वेटर की जॉब क्यों कर रहा है? तो वेंचिंग कहती है क्योंकि उसके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है और बिना किसी डिग्री के जॉब पर नहीं रखा जाता। नी मिंगजे और वांग जी विंग का लैपटॉप अपने साथ लेकर चले जाते हैं। नी मिंगजे वांग जी से कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या वो सच कह रही थी? वांग जी कहता है हाँ, पर शायद पूरा सच नहीं। नी मिंगजे कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास उसका एड्रेस है, कभी भी उसके पास पूछताछ के लिए फिर से पहुंच जाएंगे। पास्ट का एक और सीन दिखाया जाता है। विंग एक बार फिर रूफ पर बैठा हुआ था। इस बार वो फ्लूट प्ले कर रहा था। वांग जी को सरप्राइज होता है ये देखकर कि विंग काफी अच्छी फ्लूट प्ले कर रहा था, एक सॉफ्ट सी मेलोडी। वो वहीं खड़ा रहता है और विंग को फ्लूट प्ले करते हुए देखता रहता है। विंग फाइनली फ्लूट प्ले करना बंद करता है। तब वांग जी एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। विंग पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है लंजा, सॉरी क्या तुम मेरी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे थे? एक्चुअली जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं अपनी ही जोन में चला जाता हूँ, मेरा ध्यान आसपास बिल्कुल नहीं रहता। वांग जी उसके पास ही बैठ जाता है और उससे कहता है तुम काफ़ी अच्छा प्ले करते हो। विंग कहता है वाओ थैंक्स, तुम्हारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आना एक सच में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। वांग जी कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखता है तो विंग मुस्कुराते हुए कहता है मैंने तुम्हारे बारे में गूगल किया था, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि तुम एक वॉयलिनिस्ट रह चुके हो। मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी, तुम कितने कम एज से ही वॉयलिन प्ले करते आ रहे हो, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। वांग जी कहता है थैंक्स। विंग पूछता है क्या तुम अभी भी प्ले करते हो? तो वांग जी कहता है ओकेजनली। विंग कहता है किसी दिन तुम अपना वॉयलिन भी रूफ पर लेकर आना, हम दोनों साथ में प्ले करेंगे। वांग जी कहता है मे बी, वैसे तुम फ्लूट काफ़ी अच्छा प्ले कर लेते हो, मुझे नहीं पता था। विंग कहता है हाँ, वैसे तो मैं यूजलेस हूँ, पर छोटे मोटे टैलेंट्स भी हैं मेरे अंदर। तुम्हें पता है एक समय था जब मैं आर्चरी में भी बहुत अच्छा था।
अचानक से वहिंग अपनी फ्लूट की तरफ देखने लगता है और पास्ट में खो जाता है, एक ऐसा पास्ट जिसके बारे में वांग जी को नहीं पता था। अब वहिंग एक टीजिंग स्माइल देते हुए कहता है, छोड़ो ये सारी बातें लंजा, वैसे तुम जब भी वायलिन प्ले करते होंगे तो हर किसी को तुमसे प्यार हो जाता होगा ना? वांग जी उससे कहता है, नहीं। वहिंग कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम अच्छे हो, बहुत ज़्यादा हॉट भी हो, सुपर टैलेंटेड हो, बिल्कुल वैसे हो जिससे लोगों को नफरत है। वांग जी को पता था कि वहिंग जानबूझकर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, पर फिर भी उसे अच्छा लग रहा था। वहिंग अपनी फ्लूट वापस केस में रखकर अपने बैग से कुछ वाइन निकालते हुए वांग जी से फिर पूछता है, थोड़ी सी पीना चाहोगे? वांग जी उससे कहता है, नो थैंक यू। वहिंग डायरेक्ट बोतल से ही वाइन पीना शुरू कर देता है। वांग जी की नज़र उसके थ्रोट पर जा रही थी। उसकी डेनिम जैकेट पर काफ़ी सारे पैचेस, पिन्स और बटन्स थे, जिनमें तरह तरह की डेकोरेशंस थी। किसी पर चिली पेपर बना हुआ था, किसी पर नूडल्स का एक बाउल बना था, एक हैमर बनी हुई थी, लोटस फ्लावर बना हुआ था, कुछ म्यूजिक नोट्स थे और जांग माइक्रो सिस्टम्स का लोगो था। कुछ पैचेस थे जिन पर लिखा हुआ था, मेरे पास डर्टी माइंड नहीं है पर एक सेक्सी इमेजिनेशन है, जिन्हें देखने के बाद वांग जी अपनी नज़र हटा लेता है और मन में सोचता है, शेमलेस। पास्ट खत्म हो जाता है। वांग जी अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और दरवाज़ा खोलता है, पर उसका दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वहिंग मिसिंग है, वहिंग जा चुका है। वहिंग अब रूफ पर नहीं बैठा होगा और ना ही अपनी फेवरेट वाइन पी रहा होगा, ना ही वांग जी की बातों का मजाक बना रहा होगा। कहीं वहिंग किसी मुसीबत में तो नहीं है, कहीं वहिंग हर्ट तो नहीं है। तभी किचन से शिचैन आवाज़ देता है, वांग जी। वांग जी तुरंत शिचैन के पास जाता है। शिचैन उससे पूछता है, कुछ हुआ है क्या वांग जी? वांग जी कहता है, वहिंग मिसिंग है ब्रदर। शिचैन कहता है, वहिंग? तुम्हारा वही दोस्त ना जो बिल्डिंग में रहता है, क्या हुआ उसे? वांग जी कहता है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, आज सुबह ही मुझे उसका केस मिला। शिचैन जानता था कि वांग जी उसकी कितनी परवाह करता है। वो वांग जी से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? वांग जी कहता है, यस ब्रदर। शिचैन कहता है, गुड, मेंग्यो यहाँ आया हुआ है और नी मेंगजे ब्रदर भी आने वाले होंगे, हम चारों मिलकर डिनर पार्टी करते हैं। वांग जी ना हाँ करता ना मना करता। वो दोनों मिलकर अब लिविंग रूम में जाते हैं, जहाँ ऑलरेडी मेंग्यो सोफे पर बैठा हुआ था। मेंग्यो वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी तुम्हें देखकर खुशी हुई। वांग जी रिप्लाई में सिर्फ उसका नाम लेता है। वांग जी को मेंग्यो ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं था। मेंग्यो कहता है, आई होप कि तुम्हें मेरे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे बस शिचैन के हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगता है। शिचैन ये सुनकर एक सॉफ्ट स्माइल के साथ मेंग्यो का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। वो दोनों बॉयफ्रेंड्स थे। वांग जी कहता है, बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो शिचैन से कहता है, मैं अपने रूम में जाकर कुछ समय के लिए आराम कर रहा हूँ ब्रदर, इससे पहले कि नी मेंगजे यहाँ आ जाए। शिचैन हाँ में सिर हिला देता है। वांग जी अपने रूम में आता है और नी हुएसांग को मैसेज करता है कि उसका ब्रदर आज डिनर पर यहाँ आने वाला है और मेंग्यो भी उन्हें ज्वाइन कर रहा है। हुएसांग उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है ब्रदर, बट क्या कर सकते हैं। वांग जी और हुएसांग हाई स्कूल फ्रेंड्स रह चुके हैं। जब से नी मिंगजी और वांग जी साथ में काम करने लगे थे, तब से हुएसांग और वांग जी में बातचीत होने लगी थी। कुछ टाइम बाद नी मिंगजी भी वहाँ पहुँच जाता है और चारों साथ बैठकर डिनर करते हैं। फिर से फ्लैशबैक शुरू होता है। अब वांग जी का कैफे जाना ऑलमोस्ट रेगुलर ही हो गया था। उसे खुद नहीं पता था कि उसे कैफे में आना क्यों अच्छा लगने लगा था। शायद वयिंग की वजह से, क्योंकि वयिंग उसे बहुत अट्रैक्टिव लगता था। वयिंग काफ़ी चार्मिंग था और दिल का अच्छा भी था। नेबरहुड में काफ़ी सारी आंटीज थी जिनके साथ वयिंग फ्लर्ट करता रहता था। वांग जी और भी अट्रैक्टिव लोगों के आसपास रहा है, पर वयिंग जैसा उनमें से कोई भी नहीं था। अट्रैक्टिव होने के साथ साथ वयिंग ब्रिलियंट भी था। उसके पास काफ़ी सारे थॉट्स और आइडियाज़ होते थे। किसी भी चीज़ को देखने का वयिंग का नज़रिया बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होता था और ये चीज़ वयिंग को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी। ये जानने के बाद भी कि वयिंग इस दुनिया का लाउडेस्ट पर्सन था, रूड था, बहुत ज़्यादा शेमलेस था, फिर भी वांग जी को वो अच्छा लगता था। एक दिन सैटरडे मॉर्निंग थी। वांग जी कैफ़े में आया हुआ था। तभी उस कैफ़े में एक यंग मदर एंटर करती है जिसकी गोद में एक छोटा सा बेबी था, साथ ही में एक और छोटा बच्चा जो उसके हाथ को पकड़े हुए था। कैफ़े में आने के बाद वो छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है, मुझे डोनट चाहिए। उसकी माँ कहती है, हम यहाँ डोनट नहीं खरीदेंगे, पर मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स खरीदूंगी। वांग जी हमेशा की तरह कैफ़े में अपनी यूजुअल जगह पर बैठा हुआ था, अपनी बुक रीड कर रहा था और वयिंग का उसके पास आने का इंतज़ार कर रहा था। पर तभी अचानक वो यंग मदर, जिसका हाथ ऑलरेडी फुल थे, एक हाथ में डायपर का पैकेट था,
एक बेबी था छोटा सा, दूसरे हाथ को उसके दूसरे बेबी ने पकड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से वो कॉफी का एक ग्लास लेकर आ रही थी, पर अचानक वहाँ सब कुछ फैल जाता है। वो बहुत ज्यादा घबराने लगती है, सब कुछ उठाने की कोशिश करती है। वांग जी उसकी मदद के लिए जाने ही वाला होता है, पर उससे पहले वुयिंग वहाँ पहुँच जाता है। वो उस लेडी को उठने में मदद करता है, उसे दूसरी चेयर पर बिठाता है, उसके सामान को उसके पास रखकर कहता है, अब चिंता मत करिए, ये सब होता रहता है। क्योंकि वो लेडी रोने लगी थी। उसकी गोद में जो बेबी था उसने भी रोना शुरू कर दिया था। विंग उस बेबी को अपनी गोद में ले लेता है और उससे फालतू बकवास करने लगता है, जिससे कैसे भी वो बेबी मुस्कुराने लगे। जब वो चुप नहीं होता तो वो उस बेबी को वांग जी के पास लेकर आता है और उससे कहता है, ये मेरा फ्रेंड लंजा है, ये बहुत सीरियस दिखता है ना, पर तुम चिंता मत करो, ये अच्छा है, बस इसका फेस ऐसा है। वांग जी उस बेबी से हेलो कहता है, पर वो बेबी अपना फेस विंग के शोल्डर्स में छुपा लेता है। विंग हंसने लगता है और वांग जी को ऑकवर्ड फील होता है। वो लेडी अपने दोनों बेबीज को साथ लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद वांग जी विंग से कहता है, तुम काफी काइंड हो। विंग उससे कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है लंजा, मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना और मुझे बेबीज भी पसंद है। वांग जी कहता है, मुझे भी। विंग हंसते हुए कहता है, क्या सच में? किसी को पता चला ना कि तुम्हारी इस हार्ड बॉडी के अंदर इतना सॉफ्ट हार्ट है, तो तुम्हारे क्राइम फाइटिंग डेज बिल्कुल खत्म हो जाएंगे लंजा। ऐसा कहकर वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को सेकंड पार्ट भी पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।